और ऐसा दशरथ जो खुद अपना एक खो लल्ला नहीं पैदा कर पाया। नरेंद्र मोदी आए हैं बायोलॉजिकल पैदा होकर के भगवान की कोख से बिजली कड़का, और नरेंद्र मोदी जी खड़े 68 साल के जो अशिक्षा का कोख होता है, अशिक्षा, उसमें से भाजपाई निकलता है। चोरों का कोख देखियो, चोर चोर, उसके कोख से निकला हुआ आदमी भाजपाई होता है। बलात्कारियों का कोख देखिए, उससे निकला हुआ आदमी भाजपाई होता है। बड़ा मजेदार सवाल किए हो। आओ भैया आओ, देखो आओ। नमस्कार, जोहार। मैं हूं विवेक कुमार और मैं अभी मौजूद हूं ऐतिहासिक नगरी, शिक्षा की नगरी, शिक्षा का केंद्र बनारस में। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इन्हें पूरा देश जानता है। ये हैं बनारस वाले मिश्रा जी। हम आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहेंगे। आप इतनी बेबाकी से सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, क्या डर नहीं लगता है? उत्तर प्रदेश में इतने बुलडोजर चल रहे हैं, कभी आप पे बुलडोजर चल जाए? आप ही बताइएगा, भाजपा वाले गुंडा हैं, माफिया हैं, डकैत हैं, चोर हैं, नेता ना है। नेता के खिलाफ बोलने में कौन सा डर? और आपका सवाल इस बात को ये बताता है, यह बात दर्ज कराता है लोगों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को सुनना पसंद नहीं करती है, हत्या करा देती है। यही बात आप पूछना चाहते हैं ना, यही बात आप कह रहे हैं ना। तो भैया मेरे, हम लोग बनारसी लोग हैं, यहाँ मरने पर स्वर्ग मिलता है। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से, पूरे देश से लोग आते हैं मरने के लिए, और मरने वाले शहर में तुम जिंदगी के गुहार के लिए किसी कहीं विचारों को गुलामी का पट्टा पहनाना चाहते हो, तो ये कदापि नहीं हो सकता। कोई माई का लाल नहीं है ऐसा पैदा जो किसी भी बनारसी को उसी की जमीन पर उसको डरवा दे, धमका दे और उसको जुबान बंद कर दे। आगे और कोई सवाल है? आप कह रहे हैं डरवा दे, धमका दे, कोई यहाँ डरा नहीं सकता है बनारसियों को। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए, पिछले 15 सालों से कब्जा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है इस बनारस के। अरे यार पत्रकार, तुम गजब बात कर रहे हो। 15 साल हो गया? 10 साल हुआ, ये तीसरा टर्म है नरेंद्र मोदी जी का। 11वां साल है। मंत्र कई बार पढ़ते हो? क्षमा कई बार का है? 11 बार। शुभ अंक है। 11 साल हो गया, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अगस्त में। मतलब आप लोगों ने क्षमा मंगवा दिया यहाँ? अरे क्षमा नहीं मिल गया, जनता ने मुंह काला कर दिया। ताज पहनाया तो इसी बनारसियों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर चप्पल चलाया। कौन मुंह है नरेंद्र मोदी का, और कौन तुम भौकाल बनाना चाहते हो नरेंद्र मोदी का हम बनारसियों के सामने? ये तो एक बहुत बड़े पद का अपमान हो गया। मनमोहन सिंह के ऊपर भी चला था, वो जो बुश था, बुश अमेरिका वाला, जॉर्ज बुश, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार चलाया था। ये सब तो पॉलिटिकल विरोध का एक जरिया है। ये कौन सा बहुत? केजरीवाल जी के ऊपर से आई और पटाखा चला, तो तब केजरीवाल और हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी को जो मन तो कह दो, तब वो अपमान नहीं है। नरेंद्र मोदी आए हैं बायोलॉजिकल पैदा होकर के भगवान की कोख से बिजली कड़का, और नरेंद्र मोदी जी खड़े 68 साल के रोशनी से निकल के आ गए। अभी कितना अनार बनाना चाहते हो? हम लोगों को भाजपाई समझे हो क्या? भाजपा कैसे, कहाँ से कोख होता है? जो अशिक्षा का कोख होता है, अशिक्षा, उसमें से भाजपाई निकलता है। चोरों का कोख देखियो, चोर चोर, उसके कोख से निकला हुआ आदमी भाजपाई होता है। बलात्कारियों का कोख देखिए, उससे निकला हुआ आदमी भाजपाई होता है। किसान गरीब गुरबा का सामान चुराने वाला, उनको गला दबा के मारने वाला, एक क्रूर टाइप का जो आदमी होता है, उसके कोख से निकला हुआ आदमी भाजपाई कहलाता है। अच्छा, ये बताइए, बनारस में है तो बनारस की बात की जाए, यहाँ के विकास की समीक्षा कर ली जाए, यहाँ पे क्या विकास? बड़ा मजेदार सवाल किए हो। आओ भैया आओ, देखो आओ भैया, कैमरा मैन तुम भी दिखाओ। ये बनारस है, बनारस का कैंट स्टेशन है वो सामने, और सबसे वीवीआईपी ये सड़क है। ये सीधे लंका जाता है कैंट स्टेशन से। और ये देखो 5 मिनट ही पानी बरसा है, और तई सा देख लो क्योटो का है, देखो
दिखा दो भैया पता। ये बनारस की मुख्य मार्ग है। ये सामने आप देखेंगे, यहाँ कुछ ही दूरी पे, लगभग 200-250 मीटर की दूरी पे कैंट रेलवे स्टेशन यानी कि वाराणसी जंक्शन है। ये रोड जो है सीधा दुर्गा कुंड तक जाती है। ये मुख्य मार्ग है और यहाँ कुछ देर की बारिश के बाद का नजारा आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश क्या देश की भी वीआईपी सीट है। ये भी वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से लगातार तीसरी बार सांसद हैं और तीसरी बार जहां से सांसद हैं, जहां से पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की पूरी मान प्रतिष्ठा का सवाल है, दांव पे लगी है, उस जगह की ये स्थिति है। स्मार्ट सिटी जबरदस्ती कागज में बनाया गया है और ये तो मेन रोड का मामला है भैया। आप चलिए थोड़ा सा, ये जो सफेद का पहने हैं ना, गली में चलिए, पता चलेगा 1 सेकंड में ही करिया हो जाएगा, आप भी पहचान में नहीं आएंगे। इतना पानी लगा हुआ है कि हच से मनोहल में अंदर चले जाएंगे, खोजना पड़ेगा, चिल्लाएंगे तब 8 मीला पकड़ के खींचेंगे, तब आप स्मार्ट सिटी बनारस में आपका। ये बनारस के हालात हैं, ये बनारस का हालात है और यही हालात, यही कुकर्म नरेंद्र मोदी पूरे देश के साथ करता है। नरेंद्र मोदी ना खाली पटर 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 बोलना जानता है और वो भी अंड बंड बोलना जानता है। उसके अंदर कैटेगरी क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर करते हैं। नरेंद्र मोदी का कोई हमारा अर्जा कर्जा लिए हैं कि हम बोल रहे हैं अरे यार तुम अच्छे आदमी नहीं निकले, हमने तुमको मौका दिया, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, तुम 7 साल में 70 पेपर लीक करा दिए, तुम चलती अच्छी खासी चलती अर्थव्यवस्था नोटबंदी करा करके तुमने मार दिया, पूरा एकदम ध्वस्त कर दिया। तुमने किसानों के छातियों पर गोली चलवा दिया, तुमने पहलवान बेटियों का बलात्कार करवा दिया, तुमने मणिपुर आसाम जलवा दिया, तुमने पैंगॉन्ग दे दिया चीन को। तुम्हारे तो कुकर्म इतने हो गए, तुमने अडानी अंबानी को देश बेच दिया, क्या बात करोगे, हम तुमको कितने ऊपर विश्वास करें। इसलिए भैया मर जाना सही है। एक बात बता दे, एक तरफ जहरीला सांप रहे और एक तरफ नरेंद्र मोदी या उसका भाजपाई कार्यकर्ता रहे, भैया सतर्क हम सांप से नहीं होंगे, हम गले में लपेट लेंगे। वो भुजंग हैं बाबा विश्वनाथ के, वो कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और कोई भाजपाई होगा तो तुम्हारे छाती पर चाकू घोंप करके तुम्हारे बहन बेटियों का भी बलात्कार करेगा, तुम्हारा घर भी लूट ले जाएगा और तुम्हारे लाश पर हिंदू हिंदू का करके एक नई राजनीति पैदा करेगा। उसको कुर्सी से मतलब है, उसको इस देश से नहीं मतलब है, उसको इस देश को लूटने से मतलब है। अच्छा, हिंदू हिंदू आपने कहा, हम बनारस में हैं, आध्यात्म की नगरी है, आध्यात्म का केंद्र है ये बनारस। ऐतिहासिक शहर माना जाता है, प्राचीन शहरों में से एक है, आध्यात्म का केंद्र है। धर्म की परिभाषा को आप कैसे देखते हैं? हम धर्म की परिभाषा को निष्पक्ष, स्पष्ट और शांति प्रिय दृष्टि से देखते हैं, मोहब्बत प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, समर्पण के। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भाजपा या नरेंद्र मोदी के विरोध को हिंदू धर्म का विरोध बताते हैं, सनातन का विरोध बताते हैं। ऐसा है ना कि उनको 2 बाप होंगे। गोपी किशन पिक्चर देखे हो सुनील शेट्टी का? हाँ, हाय, उसमें एक तो लड़का था, वो बेचारा बार बार एक के चक्कर खा जाता था, मेरे 2 बाप, मेरी 2 बाप। वही हालत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। वो अपने स्वयं के ओरिजिनल बाप को बाप माने या फिर वो नरेंद्र मोदी को बाप माने। ये बेचारे 2 बाप के बेटे हैं, तो जिनके बाप 2 होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में जाके सदस्यता ग्रहण करता है। अच्छा, बात थोड़ी सी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी हो जाए, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव हालिया बीता है और समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड सीटें, मैजिकल सीट्स जो कहते हैं या मैजिकल नंबर्स जीते हैं, 37 सीटें जीते हैं। इसे आप लोग कैसे देखते हैं? इससे क्या समाजवादी पार्टी का जो कद है वो बढ़ा है? अखिलेश यादव किस लेवल के नेता बन चुके हैं इस वक्त? देखिए, बहुत संघर्ष का देन है। अखिलेश यादव जी ने अपने संघर्ष के बल पर समाजवादी पार्टी को देश के तीसरे बड़ी पार्टी के रूप में उभारा है उत्तर प्रदेश से, और जनता के बीच में, जनता के सवाल में, जनता के मिजाज में, जनता के दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने संघर्ष, अपने कार्यों और अपने शालीनता से जो जगह बनाई है, उसका मुंहतोड़ जवाब 37 सीट दे करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मुंह काली किया है और दिल्ली बुलाई है। जब जब समाजवादियों को दिल्ली बुलाती है ना संसद, तब तब देश में एक बड़ी क्रांति होती है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दिल्ली बुलाए गए, रक्षा मंत्री बने देश के लिए। जानते हैं, मुलायम सिंह यादव जी का देन था कि ताबूत, वर्दी और तिरंगा
देश के वीर शहीदों के जो हमारे जवान थे उनको देने का यह जो कानून लाया गया, ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लाया है। आप क्या बात करेंगे समाजवादियों के बारे में। और अखिलेश यादव एक ऐसा चमकता मसाल है, एक ऐसा जलता मसाल है जिसके रोशनी में बहन बेटियां सुरक्षित नजर आ रही हैं, जिसके नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नौजवानों को नौकरी मिलने के आसार दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चाहे किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, मजदूर हो और सारे जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको ये लगता है कि उनकी हिस्सेदारी तय करेंगे अखिलेश यादव जी। इसलिए अखिलेश यादव जी के ऊपर सभी जाति धर्म के लोगों ने, सभी जाति धर्म का दायरा और दीवार तोड़ करके उनको अपने गले लगाया, उनको अपना नेता समझा। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को इस देश में सबसे बड़ा नेता के रूप में देखता हूँ और यदुवंशी साम्राज्य के रूप में देखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की तुलना, आप अखिलेश यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं? अरे तजा भाई, बकचोद जो बेवकूफ हैं, ये कोख से पैदा भारतीय जनता पार्टी वाले, कि राम जी को छोटा और नरेंद्र मोदी को बड़ा कर दिए, तब तुम्हारा ये चश्मा का फ्रेम क्यों नहीं बदल गया और आंख तुम्हारा लाल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं जले तुम? अरे हम एक सभ्य और सीधे आदमी को जो जनता के दर्द को समझता है, हम उसको जो है कृष्ण का अवतार और कृष्ण के वंशज मान ले रहे हैं, तो तुम तड़पड़ा जा रहे हो। नरेंद्र मोदी कौन से राम का वंशज थे कि उनका बाप बनाया गया था राम का? एक मोहन यादव है मध्य प्रदेश जो राम को लाया है, हम उसको लाएंगे। राम को कौन लाया था? भगवान दशरथ न लाए थे इस दुनिया, इस धरा में, कि नरेंद्र मोदी लाए थे? दशरथ हैं नरेंद्र मोदी, क्या बात कर रहे हो सकता है मान रहे हैं तभी तो कह रहे हैं। नहीं नहीं तो वो, और ऐसा दशरथ जो खुद अपना एक खो लल्ला नहीं पैदा कर पाया, ऐसा दशरथ जो खुद अपना एक ठो लाल पैदा नहीं कर पाया। और व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणी मत करवाइए, नहीं तो खून जल जाएगा आपका भी। नरेंद्र मोदी जी ना अच्छे पारिवारिक व्यक्ति हैं और ना ही सामाजिक व्यक्ति हैं। मार करके अयोध्या में थप्पड़ मार करके भगाया अयोध्या वासियों ने, प्रभु श्री राम ने मार मार करके भगाया, हार गए अयोध्या। और बनारस में तो घिग्घी टंग गई थी, 5-6 राउंड नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, अंत में बेचारा आया और इवेंट करने, वहू पर चप्पल चला दिया किसी बनारसी ने। कोई भगत सिंह जैसा बनारसी था, कोई पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसा बनारसी था। मैं उसको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ कि क्रूर और तानाशाह हुकूमत के खिलाफ तुमने बनारसी जज्बात का ऐलान किया, क्रांति का ऐलान किया। सत नमन है वैसे नौजवान साथी को जिसने चप्पल चला दिया। ये हमारे साथ थे बनारस वाले मिश्रा जी। हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और मिश्रा जी ने आज के समय में जो वर्तमान परिदृश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं उन पर प्रकाश डाला और देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसे आईना दिखाने का काम किया। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।